हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे यूटिलिटी पाउच। यूजुअली जो यूटिलिटी पाउच हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, इस टाइप का है। लेकिन जब हमें जल्दीबाजी में कुछ यूज़ करना होता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में से सामान निकालना और उसे फिर से वापस रखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम एक बहुत ही ईजी वे में एक पाउच बनाने जा रहे हैं, जिससे आप कुछ भी सामान है वो आसानी से यूज कर पाएंगे और उसको वापस भी रख पाएंगे और कोई सामान आपका मिस भी नहीं होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने ये दो फैब्रिक लिए हैं, एक प्रिंटेड लिया है, एक प्लेन लिया है। आप इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन का ले सकते हैं, सेम फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में एक डार्क और एक लाइट का फैब्रिक लिया है। अब इसे कैसे कट करना है वो देखते हैं। मैंने पहले ये लाइट कलर वाला फैब्रिक लिया है, इसको हम कट करेंगे और फिर इसी की साइज़ का हम लोग जो डार्क कलर का फैब्रिक है उसे कट करेंगे। हमें इसके लिए राउंड कट करना है, तो उसके लिए हम लोग ने ये जो प्लेन कपड़ा लिया है उसको हम लोग इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये वन फोल्ड, उसके बाद में इसके जो रिमेनिंग टू कॉर्नर्स हैं उनको जॉइन करके ये सेकेंड फोल्ड, और अब इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी जो छोटी वाली एजेस है उसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे और फिर उसी साइज का हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हुए लाएंगे। ये यहाँ पे 9 इंचेस हैं, उसी का सेम मेजरमेंट ऐसा राउंड करते हुए हमें इसकी पूरी सेकंड एज तक लेकर आना है। अब हम ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसको मिला लेंगे और इस पोर्शन को हम लोग कट कर लेंगे। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये पूरा प्रॉपर राउंड कट हो गया है। अब इसे ही रखकर हम लोग जो डार्क कलर का जो फैब्रिक लिया है मैंने उसे भी हम लोग कट कर लेते हैं। ये इसी तरह से मैंने इसे भी कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो फ्लैप वाला है वो फैब्रिक कट करते हैं। ये फ्लैप के लिए मैंने डार्क कलर वाला फैब्रिक लिया है। इसके लिए मैंने 8 इंच लेंथ और विड्थ में 4 इंच लिया है। हाँ, 4 इंच विड्थ ली है इसकी। और इसे हाथ एक मिनट हटाओ। ये डबल लिया है मैंने फैब्रिक, तो हम लोग इसको इस शेप में कट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसके ये दो कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड शेप में कट कर लूँगी। इसको इस तरह से मैंने एजेस है उसको थोड़ा राउंड कट कर लिया है। सिर्फ दो साइड से ही हम लोग इसे कट करेंगे। अब हम इसे उल्टा करके इस पर पूरा सभी साइड से सिलाई कर देंगे। इसका थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के पूरा एक सिलाई कर देंगे इस पर। ये इस तरह से इस पर हमने सिलाई कर ली है उल्टी साइड से। अब हम इसे जहाँ जो पोर्शन हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। इसको इस तरह से सीधा कर लिया है हमने, और ये जो ओपन वाला पोर्शन है इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके एक बार इस पर प्रेस करने के बाद में पूरा एक सिलाई इस पर फेर देंगे। ये इस तरह से सिलाई करके हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम हमारा जो ये जो मेन राउंड वाला पोर्शन है इसके साइड में लगाने के जो हमें डोरी के लिए पट्टी लगानी है उसके लिए हम लोग स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ये स्ट्रिप हम लोग ऐसे स्ट्रेट में नहीं कट करेंगे, इसको हम लोग तिरछा जो कपड़ा है उस पर लेंगे, क्योंकि हमें इसे जो सर्कल है उसके चारों तरफ लगाना है। तो अगर हम पतली स्ट्रेट स्ट्रिप लेंगे तो उसमें बीच में सलवटें आ जाएंगी, इसलिए हम लोग उसको तिरछा कट करेंगे। इसके लिए
हमें 2 इंच लंबी मतलब चौड़ी स्ट्रिप चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऐसे कपड़े पे तिरछी एक लाइन ड्रॉ की है। उससे 2 इंच मेजर करके हम लोग मार्किंग करेंगे। और इसी तरह से ड्रॉ करते हुए हम लोग बाकी स्ट्रिप हैं वो कट करेंगे। लाइन भी खींच दे देती। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। हमें इस कपड़े की साइज़ के अकॉर्डिंग और भी स्ट्रिप लगेंगी, वो सब मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने बहुत सारी स्ट्रिप हैं वो कट कर ली हैं। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम लोग जॉइंट करते हैं। उसको जॉइन करने के लिए हमें ये अपोजिट डायरेक्शन में इसे रख के और फिर इस पर यहाँ पे पतली सी सिलाई फेरनी है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई फेर दी है अपोजिट में रख के। तो ये पूरी स्ट्रेट हमें लंबी स्ट्रिप मिल गई है। ये जो हमने स्ट्रिप कट की है इसको इस तरह से जस्ट हाफ फोल्ड करके हम लोग इस पर प्रेस कर लेंगे। हमने इस पर प्रेस कर लिया है हाफ करके अच्छे से। अब हम इस पर इसे जॉइंट करेंगे। ये स्ट्रिप को इस पे जॉइंट करने के लिए जो हमने ये राउंड में कट किया है फैब्रिक, उसको हम जस्ट हाफ करके इसके ये दोनों कॉर्नर्स पे मार्किंग कर लेंगे एक नॉच बना के। और हमें ये जो स्ट्रिप है वो एक पार्ट है वो यहाँ पे लगाना है और सेकंड पार्ट है उसके दूसरे साइड में लगाना है। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप छोड़ के वो स्ट्रिप को लगाना है। ये यहाँ पे सेंटर में दोनों साइड हम लोगों ने ऐसे नॉच बना लिया है। अब हम यही स्ट्रिप को इसके ऊपर रख के जॉइंट करते हैं। ये इस तरह से नॉच के पास से इस स्ट्रिप को हमने रखा है इस तरह से। और ये फैब्रिक है उसका सीधा साइड है वो रखा है हमने ऊपर और उस पर स्ट्रिप रखा है। और इसका ओपन वाला साइड है वो इस तरफ बाहर की तरफ रख के हम लोग इस पर एक सिलाई कर देंगे पास से। ऐसा ही सेम इस तरफ भी करना है, लेकिन एक स्ट्रिप यहाँ से इस नॉच तक लेना है और दूसरा स्ट्रिप उसके पास थोड़ा गैप रख के सेकंड नॉच तक लेना है। मैंने इस तरह से इसको पूरा जॉइंट कर लिया है। ये दोनों साइड में मैंने गैप रखा है। अब हम जो दूसरा कपड़ा है उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये उसके ऊपर रख लिया है। इसमें भी अगर आप दूसरा कुछ प्रिंटेड लेते हैं तो उसमें भी सीधा जो साइड है वो आपको नीचे की तरफ रखना है। और इस पर हम पूरे सब तरफ से सिलाई कर देंगे। एक थोड़ा पोर्शन हम लोग इसको ओपन रखेंगे इसको सीधा करने के लिए। हमने इस तरह से इस कपड़े को भी इसके ऊपर जोड़ के और इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसकी जो साइड वाली स्ट्रिप है इसके अंदर डोरी डालेंगे। ये इस तरह से एक डोरी है, उसे हमें यहाँ से एंटर करके पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकालना है। और सेम ऐसे ही दूसरे डोरी को हमें यहाँ से एंटर करके पूरा सर्कल करने के बाद में यहाँ से बाहर निकालना है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमें डोरी डालनी है। ये इस तरह से हमने डोरी डाल ली है इसको। ये इस तरह से इसे फोल्ड करना कितना आसान है। अब हम इसके ऊपर एक फ्लैप लगाते हैं जिससे ये जो हमारी डोरी है वो वाला पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग उसे फ्लैप को लगा देंगे। इस तरह से ये मैंने फ्लैप है इसको लगा दिया है। इसको जॉइंट करते टाइम यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डोरी लगाई है इसको होल्ड करने के लिए। और इसको डेकोरेट करने के लिए एक बटन लगाया है इस पर। यहाँ पे मैंने ये हुक एंड लूप टेप है वो लगाया है और एक एंड यहाँ पे लगाया है इसका, जहाँ पे हम लोग इसको बंद करेंगे उसके लिए। देखिए बहुत ही सुंदर सा ये यूटिलिटी पाउच है वो बनके रेडी हो गया है। बहुत ही इजी एंड फास्ट यूजिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम देगा। इस तरह से ये नेल पेंट है ये हम लोग रख सकते हैं। कितना इजीली पैक हो गई है ये।
स्टेशनरी के यूज़ भी हम लोग इसको ले सकते हैं। कितना इजी है ऐसे यूज़ करना। ओपन करके सभी चीज़ें हमें क्लियरली विजिबल हैं, हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और फिर उसे उतना ही ईज़िली पैक करके रख सकते हैं। हम लोग कहीं शादी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे रेडी होने के लिए बहुत कम टाइम होता है और उसमें हम अपना जो सामान है उसे वापस पैक करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ ये यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप पूरा ऐसे ओपन करके अपना सभी सामान यूज़ करके उसे इजीली पैक कर सकते हैं। मतलब कुछ सेकंड्स में आप अपना पूरा सामान है वो रैप अप करके अपने बैग में रख सकते हैं उसे सेफली। देखिए, और ये देखने में भी कितना सुंदर पाउच लगता है। इसमें जो लूप है उससे आप इजीली इसे पकड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ like and subscribe our channel and please share with your friends. Thank you.